और आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या टीएमसी के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है? ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिनों के भीतर 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। 2 तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे मेरे दोनों तरफ, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं या उन पर हमने देखा कैसे जनता का गुस्सा फूटा, और दूसरी तरफ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विरोध में भी लोगों का आक्रोश हमने सामने देखा। और लेकिन टीएमसी इन घटनाओं के पीछे अभी भी बीजेपी की साजिश बता रही है। हालांकि इन हमलों पर टीएमसी की सहयोगी रही कांग्रेस का कहना है कि जो बोया है वही काट रहे हैं, जबकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि टीएमसी ने जो पाप किए थे वो वही भुगत रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अब बंगाल में टीएमसी के खिलाफ माहौल बदल रहा है और क्या इन घटनाओं को राजनीतिक रंग देकर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता का ये आक्रोश टीएमसी के भय वाले साम्राज्य के खिलाफ है। ये आक्रोश न सिर्फ टीएमसी के फैलाए भ्रष्टाचार के, बल्कि जनता के लूटे गए अधिकारों के खिलाफ है। शायद यही वजह है कि 2 दिन में 2 ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिससे ये साबित हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता अब टीएमसी के नेताओं को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती। तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में 15 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाली टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भय, भ्रष्टाचार, कटमनी और अत्याचार के दंश से आजाद हुई जनता को टीएमसी के बड़े बड़े नेता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। यही वजह है कि कल अभिषेक बनर्जी पर अंडे बरसे तो आज कल्याण बनर्जी पर कथित हमला हुआ है। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चंडी तालाब पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इसी दौरान थाने के सामने कल्याण बनर्जी के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और ये कथित हमला हुआ। इन हमलों पर कांग्रेस नेता ने टीएमसी राज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो बोया है वही काट रहे हैं। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज बंद होना चाहिए। कल्याण बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी, दोनों ही अपने ऊपर हुए हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में जो खुलासा हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि टीएमसी के नेताओं ने जो बोया था वही काट रहे हैं। अभिषेक बनर्जी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश गायन मुख्य है, जो दिवंगत टीएमसी कार्यकर्ता संजू कर्मकार का बेहद करीबी बताया जा रहा है, जिसके घर अभिषेक बनर्जी गए थे। पुलिस के अनुसार वीडियो में साफ दिख रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर सबसे पहले हाथ उठाने वाला आकाश गायन ही था। अन्य गिरफ्तार आरोपी निर्माल्य सेनगुप्ता, काजल दास और देवाशीष दत्ता हैं, जो टीएमसी से ही जुड़े रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है, ममता बनर्जी की सरकार ने जो पाप किए वही भुगत रही है। जो पाप किए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, उसी पाप का सीधे मूल में आक्रोश जनता में वापस आ रहा है। जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे डायमंड हार्बर में, यही जो जहांगीर खान से लेकर बाकी लोगों को देके उनका ऊपर पथराव किया, हमला कराया, 40 गाड़ी को तोड़फोड़ किया, मोटरसाइकिल तोड़फोड़ किया, कितना कार्यकर्ता घायल हुआ। ये सारे अभिषेक बनर्जी ने किया था उनका क्षेत्र। टीएमसी के नेता बार बार कह रहे हैं कि पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। कल केंद्रीय बलों ने अभिषेक बनर्जी को भीड़ से बचाया, तो आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने कल्याण बनर्जी को सुरक्षा दी। इसकी तस्दीक खुद कल्याण बनर्जी ही कर रहे हैं। मेरे कुर्ते और पायजामे पर भी खून लगा हुआ था। मैं सड़क पर गिर गया था। उसी समय सीआरपीएफ का एक जवान वहां आया और उसने मुझे बचाया। मैं उस सीआरपीएफ जवान का धन्यवाद करता हूं। विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली टीएमसी अब इन 2 घटनाओं के दम पर सियासी रोटी सेकने की तैयारी में है। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी कथित हिंसा के विरोध में 2 जून को कोलकाता में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं। अभिषेक बनर्जी पहले ही सीआईडी के रडार पर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कहीं ममता बनर्जी अभिषेक को बचाने के लिए ही तो पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने में नहीं जुट गई। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उसके बाद टीएमसी में भी अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। और क्या बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमले ने जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, तो वहीं इस घटना पर टीएमसी नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। कालीघाट में हुई बैठक में 80 विधायकों में से केवल 19 विधायक ही पहुंचे, जिसे देखकर नाराज ममता बनर्जी ने बैठक रद्द कर दी। और ये बैठक इसीलिए बुलाई गई थी कि अभिषेक बनर्जी पर इस तरह का हमला क्यों हुआ, उसका विरोध उन्हें करना था, आगे की उन्हें जो योजना थी वो बनानी थी। लेकिन अब टीएमसी अपनी ही पार्टी के सांसदों, विधायकों और नेताओं को अवसरवादी बता रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता क्या बदली? तृणमूल कांग्रेस के भीतर का अंतर विरोध सामने आने लगा है। ममता बनर्जी की करारी हार और सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं लग रहे। सोनारपुर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित जानलेवा हमले ने सूबे की सियासत गरमा दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले पर पार्टी नेताओं की जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, वो नदारद दिख रही है। पार्टी के बड़े बड़े सूरमाओं के मुंह पर ताला लग गया। विपक्षी नेताओं ने तो इस हमले की निंदा की, लेकिन टीएमसी के अपने ही सांसद, विधायक और पार्षद चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी के नेताओं की इसी रहस्यमयी चुप्पी पर अब प्रवक्ता कुणाल घोष का गुस्सा फूट पड़ा है। कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के सांसदों, विधायकों और पार्षदों को अवसरवादी करार देते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में लिखा, मैंने नोटिस किया कि दूसरी पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं ने अभिषेक पर हुए हमले के विरोध में पोस्ट किए, लेकिन मुझे अपनी पार्टी के कई सांसदों, विधायकों, पार्षदों, पदाधिकारियों या पूर्व सरकारी अधिकारियों की तरफ से कोई पोस्ट नजर नहीं आया। जबकि अगर सरकार तृणमूल की होती तो इनमें से कई लोग बिल्कुल ही अलग सुर में बात कर रहे होते। अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि पार्टी के मंच को तोड़कर किसने अपनी मनमानी की है। दादा, समर्थक, बॉस, वीडियो, सेल्फी, वो सारी भीड़ अब कहाँ है? कुणाल घोष का ये गुस्सा सीधे उन नेताओं पर है जो कल तक ममता और अभिषेक के नाम की माला जपते थे, जो सत्ता की मलाई खाने के लिए सेल्फी ब्रिगेड बनकर आगे रहते थे। लेकिन बंगाल में जैसे ही कमल खिला, ये नेता मौन हो गए। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की माने तो अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो स्थानीय टीएमसी नेता के करीबी बताए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये घटना टीएमसी ने ही प्लान करके करवाया? इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लाभली मैत्र जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये अटैक किसने किया या किसने करवाया? क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहाँ पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे। तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया, इसका भी इंक्वायरी होनी। बहरहाल ममता बनर्जी की करारी हार और बीजेपी के बंगाल में बम्पर जीत से साफ हो गया है कि टीएमसी के भीतर केवल बाहरी दबाव ही नहीं है, बल्कि आंतरिक विद्रोह भी चरम पर है। हाल ही में सांसद काकोली घोष दस्तीदार का सभी सांगठनिक पदों से इस्तीफा देना इसी तरफ इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बंगाल में किस तरीके से लगातार राजनीतिक खबरें जो हैं वो आती हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और